गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इलिस्ट्रेशन का जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल एंड द एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये कौन कहाँ जाता है वो पहला देखेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है? पीसीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स रिसीवेबल, असेट्स। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। कमीशन, अभी देखो कमीशन कौन से साइड में है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में होगा तो पीसी, अगर डेबिट साइड में होता तो पीडी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस, अभी देखो ये 9 मंथ्स लिखा है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसके ऊपर एक टिक करके रखते हैं और इंश्योरेंस जो है वो पीडी में जाएगा। ठीक है। प्रीपेड रेंट, अभी देखो रेंट के पहले प्रीपेड लगा हुआ है तो ये पीडी बीडी में नहीं जाएगा। भले रेंट पीडी में जाता है पर प्रीपेड लगा, आउटस्टैंडिंग लगा, अगर आउटस्टैंडिंग लगा तो डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा और प्रीपेड लगा तो वो असेट साइड में जाएगा। सैलरी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। सैलरी डेटर्स, असेट्स। सैलरी डेटर्स, असेट्स। ओके। फिर पोस्टेजेस, पोस्टेजेस पीडी। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, असेट्स। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, असेट्स। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड। कैश इन हैंड, असेट्स। कैश एट बैंक, असेट्स। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न्स, अभी देखो ये रिटर्न्स है तो ये जो 1200 है वो सेल्स रिटर्न है तो ये जाएगा आपका टीसी में, और ये 1800 जो है वो परचेस रिटर्न है तो ये जाएगा आपका टीडी में। ठीक है। टीसी और टीडी ध्यान में रखना, ये सेल्स में से माइनस होगा, माइनस फ्रॉम सेल्स, और ये परचेस में से माइनस होगा। ठीक है। फिर वेजेस, वेजेस कहाँ जाता है? टीडी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी देखो वेजेस के पहले आउटस्टैंडिंग लगा तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। किसी भी एक्सपेंसेस के पहले आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लगता है तो वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाता है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद हम लोग को देखना है एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट असेट्स में। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट होंगे तो वो एक्सपेंसेस में ऐड इन एक्सपेंसेस, वो जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर ऐड होते हैं और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता है। तो देखो सैलरीज एंड कमीशन, तो सैलरी के ऊपर टिक होगा। सैलरी किधर है? ओके, सैलरीज। पर अभी देखो कमीशन जो है, कमीशन ये जो है ये सैलरीज के लिए, पर कमीशन क्रेडिट साइड में है तो कमीशन क्रेडिट साइड में है तो उसका इफेक्ट कैसा आएगा? ये नो डाउट इनकम में ऐड होगा, कमीशन इनकम है, और दूसरा इफेक्ट असेट्स में जाएगा। ये कमीशन के लिए ऐड इन इनकम और दूसरा इफेक्ट असेट्स साइड में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग होगा तो। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। फर्नीचर 10% डेप्रिशिएशन है तो फर्नीचर अगर 10% डेप्रिशिएशन होगा तो फर्नीचर में से माइनस होगा, माइनस फ्रॉम फर्नीचर, और दूसरा इफेक्ट जो होता है वो पीडी में जाता है। पर फर्नीचर के ऊपर अपने को टिक करना पड़ेगा तो मैंने फर्नीचर के ऊपर टिक कर लिया। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ फर्दर बैड डेप्ट, तो ये माइनस फ्रॉम सैलरी डेटर, सैलरी डेटर्स में से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट पीडी में जाएगा तो अपने को सैलरी डेटर्स में टिक करना होगा। तो सैलरी डेटर्स किधर है वो चेक करो और सैलरी डेटर्स के ऊपर टिक करो। ठीक है, ये देखो सैलरी डेटर्स, तो मैंने सैलरी डेटर्स के ऊपर टिक किया। गुड्स ₹5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹3000। ये देखो ये जो 5000 दिख रहा है, 5000 ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना एडमिट किया? 2000, तो ये जो 2000 है बराबर है, ये कहाँ जाएंगे? असेट साइड में। तो देखो 5000 का गुड्स फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 दिया, इसका मतलब हमें 3000 का नुकसान हुआ। तो जो नुकसान होता है 3000 का वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। श्रेयस एंड मृणाल्स आर शेयरिंग प्रॉफिट, उन्होंने उनका रेशो दिया है 2:1। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है? खत्म होता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? पोस्टिंग करना है। ठीक है, मैं बुक बाजू में देता हूँ। अभी देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो, मैंने बनाया देखो जैसा मैंने फॉर्मेट बना के रखा है वैसे बना के रखने का। ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेसेस के नीचे एक जगह छोड़ो, बाय सेल्स उसके नीचे एक जगह छोड़ो, फिर बैड डेप्ट का मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है, ये देखिए पूरा फॉर्मेट। उसके बाद मैंने पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है ये बनाया है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट में मैंने लिखे रखा पहले ही, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस रिटर्न। अभी अपने को पोस्टिंग करना है। ठीक है, अभी एक एक करते हैं। सबसे पहले दिया कैपिटल स्पेस का 35,000 और 25,000, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 35,000 और 20,000। अभी सिर्फ अपने को पोस्टिंग करना है
और कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट पहले नहीं करते, ठीक है। उसके बाद परचेसेस, अभी देखो परचेसेस हमने परचेसेस की जगह लेना है, पर इनर कॉलम में लिखना है परचेसेस से 37,800, तो मैंने लिख दिया 37,800। उसके बाद है सेल, सेल से 66,700, तो मैंने लिख दिया 66,700, ठीक है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 8,000, बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है, असेट साइड में, पर यहाँ पे 3 से 4 जगह छोड़ना और फिर लिखना बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितना है अपना 8,000, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है बिल्स पेबल 6,500, सेम थिंग, यहाँ पे आपको 2-3 लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है 6,500। उसके बाद क्या है कमीशन, कमीशन कितना है 2,400, तो ओहो दो कमीशन डेबिट साइड में, सॉरी, तो यहाँ पे इनकम में नहीं आएगा, कमीशन डेबिट साइड में, तो कमीशन डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैंने यहाँ पे रॉन्ग बताया था आपको, पर अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगा क्रेडिट साइड में, पर ये डेबिट साइड में तो पीडी में आएगा, इसका मतलब एडजस्टमेंट इनकम में नहीं जाएगा, सेम वहाँ पे जाएगा, पीडी में जाएगा, ठीक है। अगर डेबिट साइड में होगा तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में होगा तो डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कमीशन, ओके। तो कमीशन मैंने लिख दिया, कमीशन है कितना मेरा 2,400, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा, एक जगह छोड़ दिया, ये देखो 2,400 एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद है सैलरीज, तो उसके नीचे ही हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज, अभी सैलरीज है कितना 6,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे और एक जगह छोड़ देंगे क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फिर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, तो मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस लिख दिया, ठीक है। 9 मंथ्स के लिए है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है 9,000, तो यहाँ पे मैंने एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद है आपका प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट डायरेक्ट कहाँ जाएगा असेट्स में, क्योंकि रेंट के पहले प्रीपेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रीपेड रेंट, कितना है प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट है आपका 3,000, तो मैंने यहाँ पे 3,000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है सैलरी क्रेडिटर्स, तो सैलरी क्रेडिटर्स कहाँ जाता है लाइबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल के नीचे मैंने लिख दिया सैलरी क्रेडिटर्स, तो आपका सैलरी क्रेडिटर्स है कितना 48,900, ठीक है। उसके बाद है सैलरी डेटर्स, अभी सैलरी डेटर्स कहाँ जाएगा आपका असेट साइड में, सैलरी डेटर्स, सैलरी डेटर्स है कितना आपका, तो सैलरी डेटर्स आपके 25,000, पर उसके ऊपर एक हिड एडजस्टमेंट है, तो इसीलिए मैंने एक इनर कॉलम में लिखे एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद है पोस्टेज, पोस्टेज हमारा जाएगा असेट्स में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पोस्टेज, सॉरी पोस्टेज हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो पोस्टेज का अमाउंट है 1,700, जिसको मैंने आउटर कॉलम में लिखा क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहाँ जाएगा असेट्स में, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का अमाउंट है 17,300, तो मैंने यहाँ पे 17,300 आउटर कॉलम में लिख दी। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा इनर कॉलम में लिखना रहता है, तो मैंने फर्नीचर लिखा इनर कॉलम में 20,000 और एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद है बैड डेट्स, देखो ये ओल्ड बैड डेट्स है, ओके, तो बैड डेट्स हम लोग कहाँ लिखेंगे 500 इनर कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 500, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड और कैशड बैंक है, तो कैश इन हैंड आपका कहाँ जाएगा असेट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका है 4,500, तो ये आउटर कॉलम में गया। और फिर है कैश एट बैंक, तो आपका कैश एट बैंक कितना है 4,000, सॉरी कैश एट बैंक है आपका 16,000, ठीक है, तो मैंने 16,000 लिख दिया, ठीक है। फिर है कैरेज इनवर्ड, कितना है कैरेज इनवर्ड 800, तो कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैरेज इनवर्ड 800, तो मैंने यहाँ पे 800 लिख दिया। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड कितना है 1,000, कैरेज इनवर्ड 800 और कैरेज आउटवर्ड 1,700, ठीक है। उसके बाद स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 22,500, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा रिटर्न्स, अभी देखो
जो डेबिट साइड का है वो सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ पे जाएगा 1200। इसका मतलब ये आपका आ गया 65,500 सेल्स, 66,700 माइनस 1,200। और जो परचेस का है वो आपका परचेस में से माइनस होगा, माइनस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न दिख रहा है 1,800। तो आपका माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 36,000। क्लियर। और फिर लास्ट है वेजेस। तो यहाँ पे वेजेस कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे 2 कैरेज इनवर्ड के नीचे 2 वेजेस, 2 वेजेस। तो वेजेस है कितना आपका 3,000 है, तो यहाँ पे मैंने 3,000 लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका पोस्टिंग हो रहा है सब। 3,000 सॉरी वेजेस 3,100 है, 3,100। हाँ, उसके बाद लास्ट आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600, वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600। तो ये मेरी सारी पोस्टिंग हो गई। आपके सामने ही मैंने आपको पूरी की पूरी पोस्टिंग करके दिखाया। ये देखिए टोटल पोस्टिंग मेरी, मैंने एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, सारी पोस्टिंग किया, टोटली मैंने पोस्ट कर दिया फर्स्ट। अभी देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वाले एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के पहला इफेक्ट उसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000 पहला इफेक्ट, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है एसेट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज और कमीशन हम लोग ने जगह छोड़ दिया है। यहाँ पे देखो कमीशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखोगे तो भी चलेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, तो कितना है आउटस्टैंडिंग कमीशन, सैलरी है 1,200। ठीक है, तो आउटर कॉलम में जाएगा 7,200, और आपका कमीशन है 400। तो यहाँ पे मैं कमीशन के नीचे 400 लिखूंगा, तो आउटर कॉलम में जाएगा 2,800। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आता है लायबिलिटी में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे क्या लिखेंगे, तो सैलरीज, सैलरीज कितना है 1,200, और कमीशन, और आपका कमीशन कितना है 400। तो आपका आउटर कॉलम में जाएगा 1,600। ठीक है।